नमस्ते, आपका नाम और कहाँ से आप बताएंगे? मैं प्रहलाद साहू और नवधानिया छत्तीसगढ़ धमतरी ज़िले से। और जो धमतरी के आसपास के क्षेत्र है इसमें 35 गांव आते हैं, उसमें जैविक खेती एवं देसी बीज धान संरक्षण संवर्धन का कार्य करता है। आप कितने प्रकार के देसी बीज, धान के देसी बीज बचाते हैं? हम लोग अभी जो वर्तमान स्थिति में 325 किस्म के धान हैं जिसको संरक्षित करके रखे हैं, वो देसी किस्म के हैं जो पारंपरिक रूप से जो अपने बुजुर्ग लोगों ने संरक्षित करके रखे थे, वो उसको मैं रखा हूँ। 325 प्रकार के देसी बीज बचाने की मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब कंपनी के बीज मिल जाते हैं? 325 किस्म के धान के रखने के पीछे हम लोग का सोच यही है कि जो पुराना किस्म के जो धान में जो पौष्टिकता है और पुराना किस्म के धान में जो विविधता है, वो जो वर्तमान में जो अभी जो हाइब्रिड जो धान है उत्पादन तो ज़रूर हो रहा है, उससे बाकी बहुत सारा चीज़ का उसमें रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है, कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे जैव विविधता को बचाने से हमारे पूर्वजों से हम लोगों ने सीखा है, जो हमारे नियंत्रण में रहता था, जो हमारा मिट्टी भी सुरक्षित रहता था, अपना बीज, अपना खाद और अपना जो दवाई है, दवाई का उपयोग भी हम करते थे। यहाँ तो ऐसे है कि हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं, इसमें सारी चीज़ पर आश्रित हो जाते हैं, बाज़ार के ऊपर में निर्भर हो जाते हैं। बाज़ार में जैसे हम बीज को लेंगे वो बाज़ार से लेंगे, खाद को लेंगे बाज़ार से लेंगे, और कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो बाज़ार से करते हैं। लेकिन सारी निर्भरता जो अपना जो पारंपरिक ज्ञान और अपना जो पारंपरिक जो सोच है कि हम लोग का, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाते हैं और हम उस दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे दवाई के भी देते हैं, पता नहीं वो दवाई देते हैं या क्या रंग देते हैं, क्या देते हैं। एक बार दवाई डालते हैं उससे बीमारी ख़त्म नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप ये उसको डबल वाले डालो, डबल पावर वाले डालो। तो इस प्रकार से जो अपना जो ज्ञान है, अपना जो सोच है, वो सारी चीज़ जो है और अपना जो अर्थव्यवस्था है, वो सब चीज़ उस पर आश्रित हो जाते हैं। इस कारण हम लोग उसको देखते हुए अभी वर्तमान स्थिति में उसी का दौर चल रहा है, लेकिन उस दौर को से हटा करके हम किस प्रकार से किसानों को, और मैं स्वयं उस क्षेत्र में जा कर के जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए जैव विविधता, वहाँ पे जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जैसे धान है, विभिन्न प्रकार के सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार के भाजी हैं, सारी चीज़ को संरक्षण करके और उसको बचा करके आगे काम करने का सोच है। ये जो जैव विविधता है आपके पास धान की या साग सब्जियों की है, इनकी कुछ विशेषताएं आप बता सकते हैं? 4-5 विशेषताएं। बहुत सारा विशेषता हैं। एक तो खाने में सबसे पहले बात यह है कि हम बाज़ार का ले करके खाएंगे और अपना जो घर का जो भाजी है जैसे, तो उसमें स्वाद में ही ये रहता है कि अपना स्वाद अलग रहता है। जैसे देसी किस्म का भाजी है, चेज भाजी है, अमारी भाजी है, तो ये जड़ी है, तो इस प्रकार के ऐसे भाजी उसमें खाद की ज़रूरत ही नहीं है। खाद डालोगे तो और ख़राब हो जाते हैं। और जैसे मार्केट से बहुत सारा चीज़ लाते हैं, जैसे टमाटर वगैरह है, और अपना देसी टमाटर है, देसी टमाटर में बिना खाद का भी बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट रहता है। अभी का टमाटर ऐसा है कि बाल के समान रहता है, उसको महीना 15 दिन के तक रखो वो सड़ता भी नहीं हो। और अपना देसी उस प्रकार के नहीं है, जितना अच्छा स्वाद रहता है और ख़राब भी हो जाता है। और अपने जो बुजुर्ग लोग जो टमाटर का उपयोग करते थे, केवल एक ही सीजन में उपयोग करते थे, अब तो पूरा 12 महीना टमाटर आना चालू हो गया है। जैव विविधता जो है उसको क्या क्या हानि पहुंच रहा है या क्या क्या खतरे हैं बाहर से, आप बता सकते हैं? जैव विविधता को बहुत सारा अभी हानि ये हो रहा है कि अभी कुछ जो किसान हैं वो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चीज़ है कि वो ड्रोन से भी अपना पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि चिड़िया हैं या फिर मधुमक्खी है, बहुत सारा जो मित्र कीड़े हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और अपने जो पहले जो बुजुर्ग लोग रहते थे तो मछलियाँ खेत में
मिल जाते थे। तो आजकल तो मछलियाँ सब पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, यूरिया डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, वो भी सब खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारा कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है इसमें कि जो अभी जो रासायनिक खेती में और रासायनिक जो कीटनाशक का उपयोग करने में। आपने कहा आप अपने बाकी किसान भाइयों के साथ 325 प्रकार के धान के बीज बचा रहे हैं। इन धान के बीजों की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? 350 किस्म की धान में बहुत सारा ऐसे किस्म है जो मेडिसिनल औषधि युक्त भी रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे दंवर का है। दंवर धान एक ऐसा धान है जिसमें काफ़ी मात्रा में उसमें पौष्टिकता है, उसमें आयरन की मात्रा है। जैसे बच्चे लोग को कमजोरी है या फिर डिलीवरी के समय है औरतों को, तो उस समय इस प्रकार की उनके चावल को खिलाते हैं, रोटी को खिलाते हैं। और उनके जो चावल और रोटी को खाने से उनकी माँ के ऊपर में जब वो खाना खाती है तो बच्चों के भी ऊपर में यह होता है कि बच्चा भी अच्छा हो जाते हैं, नवजात शिशु। तो इस प्रकार से जो पुराना किस्म के धान में जैसे दंवर है और आपका जो खास कर इसमें आयरन की मात्रा है, जो पौष्टिकता भी देते हैं। और उसका पुराना जो बीमारी जैसे वो जो छोटे बच्चे को होता है आलचा, तो आलचा बीमारी जैसे एकदम नवजात शिशु है उनको हुआ, तो इस परिस्थिति में फिर वो आलचा की बीमारी को आलचा के चावल को माँ को खिलाते हैं। तो माँ खाने के बाद में उनके जो माध्यम से फिर बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो आलचा बीमारी दूर होते हैं। ये अभी हम लोग का प्रमाणित है। और अभी यूनिवर्सिटी में भी यही सोच रहे हैं कि कैंसर के बीमारियों को, कैंसर के सेल को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के अपने पास में जो वैरायटी है उस वैरायटी को हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जो लेबोरेटरी में चेक हो रहा है, इसके पहले अपने जो बुजुर्ग और सियानों ने अपना प्रयोग करके देख लिया है उनको। और भी विशेषताएं जैसे जो बदलता मौसम है, इससे भी संबंधित कुछ बीज है आपके? अभी जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति में अभी जैसे अपने जो किसान लोग खास करके ये कर रहे हैं कि मध्यम किस्म के धान होना चाहिए और कम की ये वाले होना चाहिए। और कुछ समय ऐसे होते हैं कि एक आध किस्म ज़्यादा जो लंबा समय का होता है उसमें पानी की कमी हो जाते हैं। तो अभी के जो परिस्थिति में जो कम ये होते हैं जैसे दंवर है, साटियो है, बयो है, और इस प्रकार के धान को ठिकरा में लगाते हैं, ऊपर में लगाते हैं, जो कम पानी और इसका निंदाई वगैरह नहीं होते, बीमारी भी नहीं होते हैं। ये जो बिल्कुल मतलब उस हिसाब से उनको लगाते हैं। मध्यम किस्म के जो धान है, सफरी है, गुड़मटिया है और आलचा है, तो इस प्रकार के धान को मध्यम किस्म के लगाते हैं जिसमें कि सब लोग अपने जो अभी के जो वातावरण उसको सहन करने की क्षमता है, बीमारी भी नहीं है। आने वाली पीढ़ी को जैव विविधता अगर बचाना है तो आप किस तरीके से उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को जैव विविधता बचाने के लिए और ये के लिए हम लोग का यही सोच है कि हम उनको अभी जो वर्तमान स्थिति में बहुत सारा जो पेड़ पौधा है, बहुत सारा बीज है, और इस बीज को उसको हम बताते हैं, उसको चाहे प्रचार के रूप में हो या छोटे बच्चे स्कूल में हो या गांव में जो और बैठक होते हैं महिला ग्रुप में हो, तो इसको हम बताते हैं इसको किस प्रकार से इसको हमको और संरक्षित करके हम तो संरक्षित किए हैं, आप लोग इसको बढ़ाओ और बढ़ा करके और पीढ़ी को आगे बढ़ते जाओ ताकि ये जो है ख़त्म ना हो और हमारा जो पारंपरिक जितने भी प्रकार के बीज है वो सुरक्षित रहे और बढ़ते रहे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।